चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त? आ जाइए, जुड़ जाइए फटाफट से, ताकि आप और हम मिलकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें और महत्वपूर्ण परिचर्चाएं आप सभी प्यारे साथियों के साथ में कर सके। मेरा नाम चंदू जैन है। आप सभी तक मेरी आवाज बुलंद हो पा रही होगी। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, एक बार क्लास हम भी शुरू कर लेते हैं ताकि आप सभी के कमेंट, प्यारे प्यारे कमेंट जो हैं वो हमें नजर आ सके। चलिए जी, एक बार इस क्लास को शेयर कर देंगे आप सभी। पीरू जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, अन्य प्यारे साथी जितने भी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। एक बार इस क्लास को अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर करिए। हमारे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए जो हमने व्याख्याता सीरीज शुरू की है विशेष तौर पर यूट्यूब पर, उसकी आज ये हमारी 16वीं क्लास होने जा रही है। टॉपिक है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। कल हमने इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात की थी, विशेष तौर पर राजा राम मोहन राय के बारे में आप सब ने देखा। ठीक है, हमने इनके जन्म परिचय, इनका उपनाम पढ़ा, हमने इनकी कुछ पुस्तकों के बारे में बात करी, इन्होंने सती प्रथा के बारे में काम करी, कुछ संस्थाएं, इन्होंने कुछ अखबार निकाले, इनकी अकबर के द्वारा राजा की उपाधि देकर लंदन भेजना, ब्रिस्टल में मृत्यु देखी, ब्रह्म समाज के बारे में पूरा एक शानदार परिदृश्य आप सबके सामने प्रस्तुत किया। क्या ये बात क्लियर हो गई? हम आज आगे बढ़ रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए, स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती व आर्य समाज। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है मेरे प्यारे साथियों, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा और यह आप सभी की भर्ती परीक्षा के लिए काफी उपयोगी रहेगा। जियाराम हमारे बीच में जुड़े हैं, स्वागत है जियाराम प्रजापत आपका। देखो मेरे दोस्त, अगर हम इनके जन्म के बारे में बात करते हैं तो 1824 में गुजरात के काठियावाड़ की मोरवी रियासत में स्वामी जी का जन्म हुआ। इनका मूल नाम मूल शंकर था और स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर को पूर्ण नाम दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। क्लियर हो गई? जब हम स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ते हैं तो हम लिखते हैं SDS, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। तो गुजरात की मोरवी रियासत में जन्म लेते हैं। कब? 1824 में। गुरु का नाम स्वामी विरजानंद था, स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रख दिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? मेरे दोस्त, इनके दो नारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला नारा, वेदों की ओर लौटो। ये कहते थे कि हमने जो पाश्चात्य संस्कृति अपना ली है, इस संस्कृति के अपनाए जाने से हमने हमारी संस्कृति को खो दिया है। हमारी संस्कृति कहाँ है? हमारी संस्कृति हमारे वेदों में है।
आपको पता होगा, लोग कहते हैं कि भारत कैसे सोने की चिड़िया था। तो मैं आपको कुछ बात बताता हूं, कुछ लोगों के सवालों के जवाब आज हम देते हैं, जो भारत के इतिहास पर, भारत के साहित्य पर और भारत की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। यह जवाब उनके लिए है, ठीक है। लोग कहते हैं कि भारत किस तरह सोने की चिड़िया था, तो मैं आपको बताता हूं कि जब भारत ने वेद लिखे उस समय दुनिया पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसने सबसे पहले अक्षरों का ज्ञान दुनिया को करवाया। भारत में वैदिक सभ्यता हुई, वैदिक सभ्यता में वेद लिखे गए, ऋग्वेद पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तक के रूप में जानी जाती है। क्या यह बात क्लियर हो गई? इसकी तुलना ईरान के ग्रंथों के साथ की जाती है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, जब लोगों को अक्षर ज्ञान हो रहा था तब उस समय हमारे गुप्त काल में हमारे विद्वानों के द्वारा शून्य, जीरो, डेसिमल, दशमलव, त्रिभुज, पाई, चतुर्भुज आदि का ज्ञान दिया जा रहा था। गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे हम ब्रह्म सिद्धांत कहते हैं, वह दिया जा रहा था। जब लोगों ने थोड़ा बहुत और ज्ञान प्राप्त किया तब हमारे देश के विद्वानों ने बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है, वैदिक गणित क्या होती है यह बताया। रस रत्नाकर ग्रंथ जो नागार्जुन ने लिखा है उसमें हमें पता चलता है किस प्रकार हम रसायनों के माध्यम से अपने शरीर का इलाज कर सकते हैं। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी। क्या यह बात क्लियर हो गई? और शल्य चिकित्सा का एक नया आयाम स्थापित किया, बताया कि प्लास्टिक सर्जरी में किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जब हमारे पास इतना ज्ञान था, हमारे पास इतना विज्ञान था, हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन थी, जानकारी थी, इस बात से लोगों को होने लगी जलन। परिणाम स्वरूप आक्रमणकारी हमारे देश में आते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महान विश्वविद्यालय को आग लगा देते हैं। क्या यह बात क्लियर हो गई? तभी तो मेरे दोस्त हमारे ज्ञान विज्ञान को जलाया गया ताकि लोगों तक भारत की इस महान विचारधारा की स्थापना नहीं हो सके, लोगों तक इस भारत की महान विचारधारा की पहुंच नहीं हो सके। इसीलिए तो हमारा भारत सोने की चिड़िया थी। फिर रही सही कि सर अंग्रेजों ने भारत पर शासन करके खत्म कर दी। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, हमारे यहां से पैसा धन जो है वो लंदन लेकर चले गए। तभी तो दादा भाई नौरोजी को एक सिद्धांत देना पड़ा, नाम दिया धन निष्कासन का सिद्धांत। अंग्रेज हमसे पैसे लेकर जाते, बदले में हमें कुछ प्राप्त ही नहीं होता। तो भारत जो सोने की चिड़िया थी वह चिड़िया उड़ गई, केवल नाम रह गया। आज हमें फिर से मौका मिला है उस नाम को और उस चिड़िया को वापस प्राप्त करने का। अपना सर्वस्व इस वेदी में न्योछावर कर देंगे, लेकिन भारत का वह मान, वह प्रतिष्ठा, वह स्वाभिमान, वह गर्व वापस लेकर के आएंगे। यह था हमारे भारत का एक इतिहास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे एसएस विद्यार्थी पूछे सर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट के नोट्स मिल सकते हैं क्या आपके? सर क्या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट का भी यूट्यूब पर फ्री क्लास हो रही है शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेट में। चंदू सर की क्लास हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है आप वहां पर जुड़िए। बाकी अगर आप देखो फर्स्ट ग्रेड का सेकंड पेपर का अगर ऑप्शनल कोर्स लेना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा। आप कावे क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पर आकर के, और यहाँ पर इतिहास विषय का यह कोर्स चल रहा है। मैं ही पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज और मेरे दोस्त पीडीएफ नोट्स आपको बिल्कुल फ्री रहेंगे। कंप्लीट कोर्स मैं आप लोगों के लिए करवाने वाला हूँ मेरे दोस्त, तो आप इसको जो है यहाँ पर परचेज कर सकते हैं कावे क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके। क्या ये बात क्लियर हो गई? अभी प्राचीन भारत चल रहा है, 1 जुलाई से इसमें 2 क्लास शुरू हो जाएगी, एक प्राचीन भारत की और एक विश्व इतिहास की। तो ये कोर्स आप ले लीजिए। बाकी कोर्स लेने में अगर किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8802060952, ठीक है। यहाँ पर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां जो आप लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। इन्होंने नारा दिया वेद भारत के आधार है। क्लियर हो गई? वेदों की ओर लौटो। क्या कहा कि वेद ही तो सब कुछ है, वेदों की ओर हमें लौटना चाहिए। वेद हमारे ज्ञान विज्ञान के हमारे एसएस कह रहे हैं सर आप की 9 नंबर की क्लास नहीं मिल रही है, आप बेस्ट पढ़ाते हो सर, समझ में भी आ जाता है। मेरे दोस्त 9 नंबर की क्लास आप रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देख लीजिएगा, इसमें आपको अवेलेबल हो जाएगी वीडियोस वाले सेक्शन में। बाकी हमने इस फर्स्ट ग्रेड जीके वाले की कंप्लीट प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है, आप प्लेलिस्ट से भी पढ़ सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करें। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में याद रखिएगा।
इनका जन्म जो है वह 1824 में हुआ था। कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात में एक जगह है मोरवी रियासत। इस मोरवी रियासत में इनका क्या होता है? याद रखिएगा, जन्म होता है। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था मूल शंकर। एक स्वामी जी होते हैं, डेट इज स्वामी पूर्णानंद। ये स्वामी पूर्णानंद ने इन्हें नाम दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या नाम दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रमोद जी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसे क्या आपकी बात क्लियर हो गई हो तो सूचना उपलब्ध करवाइएगा। इनके गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, डेट इज स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद इनके गुरु का नाम था। इन्होंने कुछ बहुत प्रसिद्ध नारे दिए। पहला नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। दूसरा नारा यह देते हैं कि वेद भारत का आधार है। और वास्तव में यार हम हमारे ज्ञान को तो छोड़ चुके हैं। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? क्या हम हमारे ज्ञान को छोड़ चुके हैं और हम पाश्चात्य ज्ञान को अपना रहे? ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? 1863 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आगरा में पाखंड खंडिनी पताका की स्थापना की। अब ये जो पाखंड खंडिनी पताका है, यह क्यों फहराई गई? तो कुछ लोग थे जो हिंदू धर्म को छोड़ करके ईसाई बन चुके थे, उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए या हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, एक तरह से झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए आगरा में पाखंड खंडिनी पताका की स्थापना की थी। तो मेरे दोस्त, इतिहास को थोड़ा सा एक नया आयाम दे करके आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, घटना है 1863। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आगरा में पाखंड खंडन पताका की स्थापना की। अब आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि सर ये स्थापना कर दी, आखिर इसका उद्देश्य क्यों था? है ना, इसका उद्देश्य क्या था? तो भैया पहला उद्देश्य था कि जितने भी झूठे धर्म हैं उनका खंडन किया जाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? दूसरा, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। राम राम भाई, राम राम। सेकंड पेपर इतिहास विषय का कोर्स अवेलेबल है मेरे दोस्त, चल रहा है। तो आप ये देखिए, हमारे गुप्त काल का जो अध्याय है, एक बार उस अध्याय का आप एनालिसिस करिएगा कि हम जो हैं, ये देखिए सर, ये एक मैं आपको अभी दिखा देता हूं। ये देखिए, गुप्त काल का अभी चल रहा है। जैसे अभी हमने गुप्त काल के साहित्य पर बात करी। क्या ये बात देख रहे हैं? सर आप काव्य क्लासेज में ऑफलाइन भी पढ़ाते हो? मुझे ऑफलाइन पढ़ना है आपसे, मैं आपकी क्लासेज देखी है, बहुत अच्छी है। नहीं मेरे दोस्त, मैं ऑफलाइन नहीं पढ़ाता हूँ, मैं अभी ऑनलाइन ही अवेलेबल हूँ काव्य क्लासेस कोटा में। तो आप हमारा ऑनलाइन काव्य क्लासेस कोटा का ऐप डाउनलोड करके हमारा एक कोर्स ले लीजिएगा। 3999 का है, कंप्लीट कोर्स है, बड़ा गजब का। डेमो नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। जैसे गुप्तकाल के बारे में ये कुछ नोट्स आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं, आप देखिएगा। यहाँ पर साहित्य के नोट्स हैं, मैक्स मूलर ने क्या कहा है, नाटकों की विशेषताओं के साथ है, प्रमुख साहित्यकार उनकी करते हैं। जैसे कालिदास है, कालिदास जी ने खंड काव्य लिखे हैं, तो हमने खंड काव्य बता करके उसकी विशेषताएं बताई है। क्या ये बात देख रहे हैं? महाकाव्य बता करके उसकी विशेषताएं बताएं। हैंड रिटन नोट्स मिलेगी, कोई पीपीटी कोई पीडीएफ का उपयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर आपको चित्र और डायग्राम बना करके भी दिखाए गए। कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, हमने तीनों नाटकों के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। विशाख दत्त के ही ग्रंथ है, इस तरह दंडिन है, भारवी है, कई सारे ग्रंथ है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है, तो भाई साहब मृच्छकटिकम में जितनी भी बातें हैं वो है।
मृच्छकटिकम के 2 कथन हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं, नेट जेआरएफ में, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, यूपी टेट में पूछे जाते हैं, केवीएस एनवीएस एमपी फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं कि ब्राह्मण और शूद्र एक ही कुएं का पानी पीते हैं, यह कौन से ग्रंथ में मिलता है? भैया शूद्रक के मृच्छकटिकम में मिलता है। क्या यह बात क्लियर हो गई? उज्जैन का अधिकारी शूद्र है, तो गुप्त काल में उज्जैन का एक अधिकारी शूद्र था, इस बात की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? शूद्रक के मृच्छकटिकम ने। तो ये सारी जानकारियां, नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे वहां पर, ठीक है। भास ने 13 नाटक लिखे हैं, हमने लिखवाए आप लोगों को, ठीक है। विज्ञान और ज्योतिष, आर्यभट्ट के बारे में इतनी जानकारी है, आप देखिए। और उधर जब आर्यभट्ट का लिखवाया लगा तो चित्र भी हमने बता दिया कि आर्यभट्ट जी ऐसा दिखते थे। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताओ मुझे फटाफट से। वराहमिहिर के बारे में बात करी, भास्कर प्रथम है, भास्कर द्वितीय है। और देखिएगा ब्रह्म स्फटिकीय सिद्धांत क्या होता है, खंड खाद्यक इनकी किताब है। तो इस तरह से सारी चीजें। गुप्त काल की कला के बारे में देखिए, सारनाथ को चित्र के साथ बताया गया है। जो सारनाथ का स्तूप है, धमेक स्तूप, उसको हमने डायग्राम के साथ आपको समझाया है। क्या ये बात क्लियर? गुफा निर्माण कला, गुफा चित्रकला के बारे में हमने बताया आपको। अजंता और बाघ की गुफाएं पढ़ाई, अजंता को बाकायदा मानचित्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? सेकंड पेपर के ये नोट्स आप सभी के लिए बड़ा गजब के हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिए, ठीक है। अब हमने 29 गुफाओं में से जो प्रमुख है, अब हमने कंपेयर कर दिया उदयगिरी, बाघ और अजंता और एलोरा की गुफाओं के साथ। क्लियर हो गई? गुफा नंबर 9 में क्या चित्र है, 10 में क्या है, 16 और 17 में क्या जानकारी मिलती है, गुफा नंबर 1 में क्या है, 2 में क्या है। अब पद्म पाणी का चित्र है, तो भैया हमने डायग्राम बनाकर, चित्र बनाकर आपके साथ साझा किया है। तो यह कोर्स ऑनलाइन है। जब आप यह कोर्स पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा कि सारा का सारा इतिहास एक फिल्म की भांति आपके सामने घूम रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो बड़ा गजब का कोर्स है। हम इधर उधर की कोई बात नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। अनावश्यक कोई प्रचार प्रसार नहीं है, कोई विवाद नहीं है, सीधा काम की बात है। तो यह कोर्स आप काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन से ले लीजिएगा। कोर्स चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है, और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट भी लेते हैं हम आपके लिए, उसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाते हैं। एक बार आप काव्य क्लासेस कोटा का ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स को जरूर विजिट करिएगा, बड़ा मजा आपको आने वाला है। क्लियर हो गई? तो पाखंड खंडिनी पताका की स्थापना करी, उद्देश्य था जो झूठे धर्म है उनका खंडन किया जाए, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। क्या ये बात क्लियर हो गई? इसके अलावा इन्होंने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना करी, तारीख था 10 अप्रैल। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 10 अप्रैल 1875। पिछली बार आपके फर्स्ट ग्रेड में तारीख पूछी गई थी, तो इस बार हमने वो तारीख आपके लिए यहां पर लिखवा दी है। किसकी स्थापना करी? याद रखिएगा, बंबई में। आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वह स्थानांतरित किया गया। बताओ कहां स्थानांतरित किया गया? तो भाई साहब 1877 में लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था। क्लियर हो गई? 1877 में लाहौर में स्थानांतरित कर दिया।
स्वामी जी ने ही मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा शुद्धि आंदोलन चलाया। इसका अंतर्गत क्या था, हिंदू धर्म का त्याग कर कर अगर आप दूसरे धर्म में गए हो तो उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने एक आंदोलन चलाया, नाम था शुद्धि आंदोलन। क्लियर हो गई। शुद्धि आंदोलन चलाया, इसका उद्देश्य क्या था, अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म का त्याग करके गए हैं तो उसका वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए, यानी कि धर्मांतरण को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था। स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि स्वशासन का इन्होंने समर्थन किया और कहा जी कि बुरे से बुरा देसी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से भी अच्छा है। ठीक है, आज भाई साहब खुद की चीज जो है ना वो बहुत अच्छी होती है। आज मेरे पास एक पेन है, यह पेन है, ये टूटा हुआ है, नीचे से इसकी निब सही नहीं है, लेकिन मेरा खुद का है ना, क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? दूसरे का पेन ले लूंगा, उसका एहसान करूंगा, वो 4 बार गिनाएगा कि तूने मेरा पेन ले लिया, तूने मेरा पेन ले लिया, तूने एक बार याद है तूने मेरे पेन से लिखा था। भाई साहब इच्छा तो ऐसी होती है 2 राफड़े लगाएं उसके गाल पे, क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? तो एहसान लेना ही क्यों, जब खुद के पास है कोई बात नहीं, टूटा है फूटा है, जैसा है अपना खुद का है भाई साहब। तो स्वशासन का समर्थन किया था कि इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो एक लाइन और याद रखिएगा इनके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती ने मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा स्वशासन का समर्थन किया और इनका क्या कथन है, इस कथन को जरूर याद रखिएगा। इनका कथन है कि बुरे से बुरा देसी शासन अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से अच्छा होता है। इनका कथन ये इनका कथन है। क्या कथन है कि बुरे से बुरा देसी शासन जो है वो अच्छे से अच्छे विदेशी शासन से भी बहुत अच्छा होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बताएं मुझे। जब मैं विशेष तौर पर जब स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कथन पढ़ाता हूं तो मुझे एक विचार याद आता है। बड़ी गजब की बात कही है सर कि आपकी नज़र में आपका होना अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। आपकी नज़र में आपका अच्छा होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपकी समीक्षाएं तो लोगों के द्वारा उनके हितों, उनकी अपेक्षाओं, उनकी विचारधाराओं और उनके अनुकूल रह करके ही की जाएगी। आप दूसरे के अनुसार अपने आप को कभी नहीं बदल सकते कि दूसरा ये चाहता है हम अपने आप में इस तरह परिवर्तन कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरे दोस्त नुकसान आपका ही होगा। इसीलिए आप अपनी नज़र में अच्छा बने रहिए, दूसरों के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास मत करिए, इसमें नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इन्होंने बात कही थी। स्वामी दयानंद सरस्वती की कुछ रचनाएं हैं तो आप याद रखिएगा। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी बनते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा इन्होंने ग्रंथ लिखा है और नाम आता है डेट इज सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश इनके द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा था यह, तो ये बात याद रखिएगा, हिंदी में लिखा, हिंदी में उदयपुर में लिखा और अजमेर से यह प्रकाशित हुआ। कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो याद रखिएगा यह अजमेर से प्रकाशित हुआ था। क्लियर हो गई। चलिए, इसके बाद इन्होंने पाखंड खंडन नाम की किताब लिखी।
कौन सी किताब लिखी? याद रखिएगा, पाखंड खंडन। इन्होंने लिखी वेद भाष्य भूमिका। नमस्कार रतनलाल जी, कैसे हैं आप? वेद भाष्य भूमिका। तो ये कुछ किताबें जो हैं वह इनके द्वारा लिखी गई है। थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से अक्सर हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हो गई? थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मेरे दोस्त। याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद के बारे में। आइए चर्चा करते हैं। आनंद आ रहा है ना पढ़ने में? स्वामी विवेकानंद, देखिए स्वामी विवेकानंद के बारे में याद रखिएगा 1863 में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो आइए चर्चा करते हैं। देखिएगा इनके जन्म को लेकर के 1863 में मूल नाम नरेंद्र नाथ या नरेंद्र दास, एक ही बात है, तो आप नरेंद्र नाथ लिखिएगा। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। क्लियर हो गई? अच्छा, एक सवाल आप लोगों से पूछते हैं, जवाब दीजिएगा कि रामकृष्ण परमहंस की जो जीवनी है वह किसने लिखी थी? ये सवाल आज के लिए हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। सवाल बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सवाल यह है कि रामकृष्ण परमहंस की जीवनी किसने लिखी थी? 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होता है। वहां पर स्वामी विवेकानंद भाग लेते हैं और उसमें कहते हैं, माय डियर ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स ऑफ द अमेरिका। जैसे ये बात कही, सारे अमेरिकियों ने एक स्वर में ताली बजा करके स्वामी जी का स्वागत किया। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जब वहां पर भारत का परिचय दिया ना, कि उस परिचय के पहले वहां के लोग भारतीयों के बारे में ऐसा सोचते थे कि ये सफेरों के देशों से आया हुआ व्यक्ति हमारे बारे में क्या बताएगा, हमें क्या ज्ञान देगा। लेकिन उन अंग्रेजों को यह नहीं पता था कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास वेद है, उपनिषद है, पुराण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, महाकाव्य रामायण महाभारत है, कालिदास के शानदार ग्रंथ है, विशाख दत्त हमारे पास एक गजब का, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हमारे पास है, कलहण की राजतरंगिणी है। हमारे पास ऐसे ऐसे ग्रंथ है जिन्होंने भारत के इतिहास की आधारशिला का निर्माण किया है। तो उन अंग्रेजों को यह नहीं पता था। क्या यह बात क्लियर हो गई? जब उन अंग्रेजों को पता चला कि ये सन्यासी के वेश में स्वामी विवेकानंद जो आज हमारे सामने आए हुए हैं, एक ऐसे देश से आते हैं जहां पर प्राचीन वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, कलहण की राजतरंगिणी है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, कालिदास के खंड काव्य महाकाव्य नाटक है, जिनमें भारत के ऐतिहासिक चरित्र, ऐतिहासिक चित्रण, ऐतिहासिक इतिहास, भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में और राजनीति के बारे में जबरदस्त जानकारी मिलती है। जब स्वामी विवेकानंद ने 1893 के उस शिकागो की विश्व धर्म सम्मेलन में बोलना शुरू किया और पहला वाक्य बोला, माय डियर ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, सारे अंग्रेज भौचक के रह गए। ये क्या हुआ? एक सन्यासी साधु बाबा अंग्रेजी बोल रहा है। सब लोगों ने वो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की जय जयकार होने लगी। मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं ऐसे महान संत को, महान व्यक्तित्व को, जिसने भारत माता के चरण चिन्ह में जन्म लेकर के हमें गौरवान्वित किया है। धन्य है भारत माता की, स्वामी विवेकानंद हमारे देश में हुए हैं। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते रहिए मेरे दोस्त। जब पढ़ते हैं ना तो इस तरह से मजा आता है, ये बात याद रखिएगा। तो रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम था। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। 1896 जगह का नाम, सॉरी मैं भूल गया, शिकागो में धर्म संसद
1896 न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की यह स्थापना करते। ठीक है, राधे राधे, स्वागत है सरिता, मालव, डीजे और प्रमोद भाई, बहुत अभिनंदन। रतन बाबू, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ क्लास को साझा करते हैं। मेरे दोस्त, 1900 ईस्वी में पेरिस के द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था। 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में है, फैशन की दुनिया की राजधानी कही जाती है पेरिस। पेरिस में द्वितीय विश्व सम्मेलन में भाग लिया। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना के जवाब दीजिए। कमल लोधा जी कह रहे हैं सर आपके चरण स्पर्श करता हूं। मेरे दोस्त, नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं जो आप मेरे चरण स्पर्श कर रहे हैं। मैं बहुत छोटा हूं, मैं इतिहास विषय का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं। क्या यह बात क्लियर हो गई? स्वामी विवेकानंद के कुछ समाचार पत्र हैं जिनके बारे में आप लोगों को याद रखने चाहिए कि इन्होंने कौन से समाचार पत्र जो हैं इनका प्रकाशन किया था। तो कहा जाता है स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बंगाली में प्रकाशित किया था। प्रबुद्ध बांग्ला भाषा में प्रबोधन नाम का समाचार पत्र प्रकाशित किया। क्लियर हो गई? चलिए सर, प्रबोधन को कुछ जगह उद्बोधन भी मिलता है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें। यह बात क्लियर हो गई? तो यह तो प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक कभी कभी देखने को मिलती है। इनकी किताब का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इन्होंने पुस्तक लिखी, मैं समाजवादी हूं। स्वामी विवेकानंद मैं समाजवादी हूं। यह इनकी बहुत गजब की किताब है। हमारे कमल लोधा सेकंड ग्रेड की, हाँ सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए क्लास ले सकते हो। अरुण भाई धन्यवाद। देवेंद्र सिंह जी, सर राजस्थान हिस्ट्री कब से? भाई राजस्थान हिस्ट्री एक बार तो पूरी करवा दी, ठीक है ना, दोबारा बहुत जल्दी करवाएंगे, आप निश्चिंत रहें। काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारे कोर्स भी अवेलेबल हैं, वहां पर आप खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने किताब लिखी, मैं समाजवादी हूं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देते हैं कलकत्ता के बेलूर में 1896 में। क्लियर हो गई? तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद 1896 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने की। आप तो ये बताओ, पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? सच बताना यार, पढ़ने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ या ना? नमस्कार नाहर सिंह जी, बहुत अभिनंदन आप सभी प्यारे साथियों का, बेहद अभिनंदन। ठीक है ना, पढ़ने में मजा आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का ही एक नाम मिलता है, हिंदू नेपोलियन। कहा जाता है स्वामी विवेकानंद के बारे में, यह नवीन हिंदूवाद के प्रणेता थे। तो इनके कुछ नाम देखिएगा। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। नवीन हिंदूवाद के प्रणेता, इनका नाम है हिंदू नेपोलियन और इन्हें कहा जाता है नवीन हिंदूवाद का प्रणेता। क्या ये बात क्लियर हो गई? मजा आ रहा है ना? बस बस मेरे दोस्त, धन्यवाद कमल, मालव, डी अरुण भाई, बहुत आभार आप सभी का। 2 क्लास आप लोगों के लिए मैं आजकल रखता हूं। पहली क्लास काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन इस पर होती है यूट्यूब चैनल पर। दूसरी क्लास चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल है, उस पर होती है 8:15 बजे। ठीक है, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चंदू सर की क्लास। ठीक है,
8:15 बजे आपके साथ उस क्लास में मिलते हैं और 9 बजे यहाँ पर चर्चा करता हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही मेरे दोस्त। कल महात्मा गांधी का योगदान आपके बीच में उपस्थित। चलिए, स्वागत है आप सभी का चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर, चंदू सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिएगा चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बिल्कुल सही सुना, चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। गूगल प्ले स्टोर से आप यह ऐप हमारा डाउनलोड करिए। यहाँ पर आपको शानदार कोर्स मिल जाएंगे। इस समय हमारे यहाँ पर प्राचीन भारत का कोर्स उपलब्ध है। इस समय हमारे यहाँ पर विश्व इतिहास का कोर्स अवेलेबल है और इसके साथ ही हम जो हैं वह आपको उपलब्ध करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज भारत का इतिहास। जी हाँ, भारत के इतिहास के साथ ही जो विश्व इतिहास है, इस विश्व इतिहास की एक शानदार टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज जो है आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और इसके अलावा जितने भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए उपयोगी रहेगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे ऐप पर आपको इतिहास का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।